साहब, एक साल मुकम्मल हो चुका है सरकार को, क्या सियासी तब्दीलियां हैं इस एक साल में? देखिए, हम यही चाहेंगे कि हमारी पार्टी जो है पूरी वादा बंद है कि जम्मू कश्मीर के अवाम को इंसाफ मिले। और इसके लिए हम सारे लोग कोशिश कर रहे हैं, चाहे हमारे सेंट्रल लीडरशिप हो, राहुल गांधी जी हो, खड़गे जी हो, यहाँ पर करा साहब है, मीर साहब है, बाकी हमारे भाई बहनें सारे इस आवाज के साथ जुड़ रहे हैं कि हमें नाइंसाफी जो हुई है, हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है, हमारे साथ जो अत्याचार हो रहा है, हमें उसके खिलाफ कमर बस्ता होना है और पुरअमन तरीके से। गांधी जी का देश है और हमें लड़ना है। हम एक बहुत बड़े जो हमारे पास एम, मुद्दा व मकसद है, उसके लिए सारे लोग कमर बस्ता हुए हैं कि इस मुल्क में जो हो रहा है, भाई को भाई से लड़ाने वाली राजनीति, झूठ की राजनीति, अत्याचार की राजनीति, इसके खिलाफ लड़ना है। और इसी को सामने रखते हुए इंडिया ब्लॉक, इंडिया अलायंस ये वजूद में आया है। और हम समझते हैं कि हर आने वाले समय में और आज के दिन में हर बाय एवरी पासिंग डे उस आवाज की जो है, जो राहुल गांधी जी के नेतृत्व में है, कि बीजेपी से इस मुल्क को जो ये अत्याचार है, जुल्म जो है, जो ये जाति है, बेरोजगारी है, झूठ की राजनीति है, तकसीमकारी की राजनीति है, इससे लोगों को कैसे राहत मिले, इसके ओर वो पूरा देश बढ़ रहा है। वोट चोरी के आप देख रहे हैं किस तरीके से राहुल गांधी जी मुकाबला कर रहे हैं कि इन इदारों को कैसे बचाया जाए, इस जमहूरी जो हमारा हक है इसे कैसे बचाया जाए, संविधान को कैसे बचाया जाए। और इस आवाज के साथ आज पूरा मुल्क खड़ा हुआ है, पूरा देश जो है इसके साथ जुड़ा हुआ है। और हम ये समझते हैं कि हमें इस आवाज के साथ सबको मिलके इसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए, ताकि हमें ये अत्याचार, ये झूठ की, ये क्या कहते हैं, अहंकार की, घमंड की राजनीति जो है, इसका मुकाबला करना चाहिए। मैं आपको कहना चाहता हूं, हमारी पार्टी वो पार्टी है जिसने इस मुल्क की आजादी के लिए लड़ा है। ये एक आंदोलन है, ये सिर्फ एक राजनीतिक दल नहीं है। राजीव गांधी जी को देखिए, इंदिरा गांधी जी को देखिए, जब मुल्क की आजादी के लिए लड़ा। ये वाली सोच जो है, जो आज ये बटोरे है ना सट के, कौन देश भक्त है, कौन देश विरोधी है, ये तब अंग्रेजों की मुखबिरी करते थे। हमारी पार्टी ने इस मुल्क का निर्माण किया है। जब मुल्क आजाद हुआ, हमारे पास सुई बनाने का भी शायद ताकत नहीं थी हमारे पास। और ये आज देख रहे जो पूरा ये मुल्क में बना है, ये तो कांग्रेस पार्टी की ही इसमें में रोल रहा है। और हम समझते हैं कि जो जम्मू कश्मीर के अवाम की रियासत का हक, नौकरी का हक, हमारी जमीन का हक, हमारे तशख्खुस की बात, हमारे नौकरी की बात, हमारे वसाइल की बात हम लड़ेंगे। उसे फेडरलिज्म कहते हैं। हम कॉन्स्टिट्यूशन के धारे में बात करें। और जहां तक रियासत की बात है, हमारी पार्टी ये चाहेगी कि रियासत बहाल हो और जो लोगों से वादे हुए हैं कि लोगों को फ्री बिजली मिले, लोगों को राहत मिले, लोगों को रोजगार मिले। देने वाला अल्लाह है, लेकिन जो वसाइल है सरकार पैदा कर सकती है, अल्लाह देने वाला है। तो हम चाहेंगे, हम उसके लिए हम सारे लोग संघर्ष कर रहे हैं। हमारी पार्टी साथ साथ इस बात की भी बात कर रही है। लोन साहब, ये बताइए कि आपने अलायंस की बात की, तो हमने यहाँ पर देखा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की अलायंस में दरार है, क्योंकि बातचीत नहीं हो रही है। जैसे कि राज्यसभा में हमने देखा कांग्रेस नाराज हुआ है नेशनल कॉन्फ्रेंस से। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफर कर रही है नगरोटा में बाइपोल्स जो होने जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम कांग्रेस को। देखिए, इसके बारे में मुझे कोई इल्मियत नहीं है। इसमें जो हमारा सेंट्रल लीडरशिप है और स्टेट लीडरशिप है, वो इस पे बात कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये मुनासिब नहीं है मैं इस वक्त इस पे कोई बात। तो कल जो है उमर अब्दुल्ला ने बोला कि जो बिजली है, स्मार्ट मीटर्स यहाँ पर लगेंगे और खासतौर पर उनको रिचार्ज भी किया जाएगा, क्योंकि देखिए, मैं ये चाहता हूं, मैं उमर साहब ने कहा वो चीफ मिनिस्टर है, लेकिन मेरी अपनी एक यहाँ शहरी होने के नाते एक राय है। मैं ये बात कह रहा हूं कि अगर पंजाब में, अगर दिल्ली में जो मुल्क की राजधानी है, अगर वहां मुफ्त बिजली मिलती है, तो मेरे जम्मू कश्मीर के अवाम का हक नहीं है? आप समझ रहे मेरी बात। हम चाहेंगे कि लोग इसका सही इस्तेमाल करें, कोई चोरी ना हो, लेकिन एक जायज तरीके से लोगों को इसका हक मिलना चाहिए। और जो हमने बात कही है इलेक्शन के दौरान कि बिजली के हवाले से भी लोगों को राहत मिले, हम उमर अब्दुल्ला साहब से गुजारिश करेंगे और हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि वो इसमें एक रास्ता निकाले ताकि लोगों को इसमें राहत मिले। असेंबली में भी ये बात उठेगी, क्योंकि असेंबली हम वी एक्सपेक्ट सो। ये एक अहम मुद्दा है, बहुत सारे मुद्दे वहां पर है। मैं समझता हूँ इसके हवाले से भी वहां पर बात होनी चाहिए। साहब, एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि आप लोगों की बात करते हैं, आप आवाम की बात करते हैं, एक बहुत बड़ा मुद्दा है रिजर्वेशन।
क्योंकि आपने अभी तक रिजर्वेशन पर कोई बात नहीं की है, क्योंकि ओपन देखिए मेरिट मैंने वाले देखिए मैंने आपको कहा कि कुछ इश्यूज है जिसपे पार्टी ने ऑलरेडी अपना स्टैंड रखा हुआ है और उस पे पार्टी ने जो लीडरशिप है उस पे बात कर रही है। तो मुझे लगता है कि मेरी ओर से उस पे जो पार्टी का डिसिप्लिन है उन जो कुछ सेंसिटिव इश्यूज है उस पे पार्टी लीडरशिप रिजर्वेशन रिजर्वेशन बिल्कुल हम चाहते हैं कि उसमें जो एक ऐसा रास्ता हो कि किसी के साथ ना इंसाफी ना हो, सबको इंसाफ मिले। इस ये हमारी मेरी जाती राय है कि सबको इंसाफ मिलना चाहिए, एक ऐसा रास्ता निकलना चाहिए। तो मैं उस पस मंजर में कह रहा हूँ ये कुछ सेंसिटिव इश्यूज है तो इस पे पार्टी लीडरशिप जो है वो बड़ी लेवल पे अपनी बात रखेंगे। शुक्रिया। अभी आपने कि पार्टी ऑलरेडी इस पे बात कर रही है, जो भी आपने अभी कहा अलायंस के बारे में कोई डिफरेंसेस है, बाकी मुद्दे जो आपने कहे कुछ इश्यूज मैं वही कह रहा हूँ उस पे पार्टी बात कर रही है। जो लीडरशिप है वो उस पे बात कर रही है, उनका एक स्टैंड है। तो मुझे लगता है कि मेरी ओर से उस पे बात करना ठीक नहीं होगा। हाँ, इतना मैं जरूर कहूंगा कि हर किसी को इंसाफ मिलना चाहिए, कहीं पर किसी को ना इंसाफी नहीं होनी चाहिए और जो भी जायज हो वो रास्ता निकालो। और कांग्रेस पार्टी का हमेशा मौक़िफ़ रहा है कि हर किसी को इंसाफ मिले और मुझे ये पूरा इस पे ये एक्सपेक्ट कि एक ऐसा इस मुद्दे पे भी रास्ता निकले कि हर कोई, ये जो नौजवान है, बेरोजगार है, काबिल बच्चा है, वो भी नाराज ना हो, उसको भी इंसाफ मिले। शुक्रिया।